गुड इवनिंग। और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम को 5 बजे से कर रही हूँ और आज है मेरा सोमवार का व्रत। तो चलो फिर सोमवार के व्रत के लिए है ना, वैसे तो मैंने दिन के लिए साबूदाने की खीर बनाने के लिए साबूदाने भिगोए थे, पर अभी मैं नहीं बना पाई क्योंकि गेस्ट वगैरह आ गए थे मिलने वाले। तो अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर और साथ ही मैं बनाऊँगी मैं साबूदाने की टिक्की। तो चलो फिर उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही कमाल की बनती है, एक भी नहीं फटती है ना ही टूटती है, और खीर भी इतनी स्वादिष्ट। चलते हैं किचन में और करते हैं बनाना स्टार्ट। व्रत में अगर आप साबूदाने से कुछ बना रहे हैं ना, चाहे वो टिक्की हो, खिचड़ी हो, डोसा हो या फिर साबूदाने की खीरी क्यों ना हो, अगर आपका है ना भिगोने का तरीका सही है ना, तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे ना वो बिल्कुल खिली खिली बनेगी। तो एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया है, तो एक कटोरी ही पानी लेंगे। जिस कटोरी से साबूदाना मैंने लिया है उसी कटोरी से मैंने पानी भी लिया है। जितना साबूदाना लेंगे उतना ही पानी लेंगे और इसे भिगो के है ना कम से कम 3 घंटे के लिए और मैक्सिमम ओवरनाइट आप रख सकते हैं। साबूदाना भिगोने से पहले 1 से 2 बार इसे अच्छे से धो लिया था। उसके बाद उतना ही जितना साबूदाना लिया उतना ही पानी लिया था। और यहाँ मैंने बॉयल आलू लिए हैं 3 और उसे अच्छे से है ना छीलने के बाद उसे बढ़िया तरीके से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करके ही ऐड कीजिएगा, जिससे है ना आपकी टिक्की बिल्कुल है ना अच्छे से बाइंडिंग होगी। और मूंगफली इसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मूंगफली को लो फ्लेम पे इतना भूने कि है ना इसकी स्किन ऊपर से आराम से पील हो जाए और ठंडा हो जाने के बाद इसकी स्किन को अच्छे से छील लें। और ये है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये तो है ना साबूदाने टिक्की या साबूदाने की खिचड़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। और अब हम है ना इसे ठंडा हो जाने के बाद स्किन निकालने के बाद इसे पीस लेंगे। और ग्रेट किए हुए आलू में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को है ना बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है। पिसी हुई मूंगफली ऐड करेंगे और जितनी मैंने पीसी थी ना उतनी। और अब देखिए ये 2 से 3 घंटे हो गए साबूदाना भिगोए हुए और देखिए कितना एक एक दाना बिल्कुल इसका खिला हुआ है। ये देखिए अब आप इससे साबूदाने की खीर भी बनाएंगे ना, वो भी बिल्कुल है ना बिल्कुल गाढ़ी नहीं होगी, खिली खिली बनेगी। और अब मैंने इसमें से आधा ऐड कर दिया है और खूब सारा हरा धनिया ऐड करेंगे। जो चीज़ आप नहीं खाते हैं ना वो स्किप कर दीजिएगा। मैं तो मतलब अभी इसमें सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ, व्रत वाला नमक। काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, साथ में 1 चम्मच है ना लाल मिर्च ऐड की है। ये घर की पिसी हुई लाल मिर्च है, आप नहीं खाते हैं स्किप कर दीजिएगा। 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से है ना हाथों से है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे मैश करेंगे। और अब है ना थोड़ी देर इसे साइड में रखते हैं। शाम की पूजा का टाइम हो गया है तो पूजा कर लेते हैं। पूजा के बाद आगे मैं किचन में चढ़ाई मैंने कढ़ाई, और आज मैं इसे सनफ्लावर तेल में बना रही हूँ, रिफाइंड ऑयल में। मैं इस व्रत में सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल ही खाती हूँ या फिर घी में ही बनाती हूँ। आप है ना जो भी खाते हैं मूंगफली का तेल वगैरह उसमें बना सकते हैं। और हाथों में थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से है ना इस तरीके से टिक्की बनाएंगे। और यहाँ मैंने 2 से 3 टिक्की बना ली है। पानी लगा के ही बनाइएगा जिससे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट ही करना है। और इसमें है ना एक टिक्की डाल के पहले चेक करेंगे, अगर फट रही है होगी तो इसमें थोड़ा सा साबूदाना ऐड करेंगे, नहीं फट रही होगी तो कोई बात नहीं है। और अब है ना इसे 5 मिनट है ना इसे लो फ्लेम पे करके इसी तरीके से ऑयल में रहने देंगे, फिर हम पलट लेंगे। और इसी तरीके से है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे आप है ना इसे है ना सेकिएगा। और ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी है ना टिक्की, एक भी टिक्की नहीं फटेगी, ये मेरी गारंटी है अगर आप है ना इसी तरीके से बनाएंगे। और सच बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा कमाल की लगती है, इसकी आवाज सुन लीजिएगा। इतना सारे में मैंने 8 से 10 टिक्की बना ली थी आराम से। और मैं 2-2 टिक्की करके सेक रही थी क्योंकि मेरी कढ़ाई है ना चौड़ी कम है, तो उसमें 2 ही टिक्की आ रही थी। पहले मैंने 1 टिक्की डाल के चेक की, नहीं फटी तो फिर मैंने इसमें 2 टिक्की डाली है एक्स्ट्रा बाद में। तो फिर है ना अब इसे है ना थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, फिर पलटेंगे, फिर थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, फिर पलटेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे करके इसे सेकेंगे। और ये देखिए ये टिक्की भी बिल्कुल नहीं फटी है ना, बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। आप है ना इन्हें नवरात्रे आ रहे हैं उनमें भी खाइएगा और बना के देखिएगा। और मैंने सारी टिक्कियों को सेक लिया है और ये देखिए कितनी सुंदर है ना। और इसकी मैंने इसे आज तो सर्व किया है हरी चटनी के साथ, धनिया, हरा मिर्च और साथ ही मैं टमाटर। अगर टमाटर नहीं खाते स्किप कर दीजिएगा। ब्लॉग पसंद आए सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।